नमस्ते, वंदे मातरम। आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं वो है भारतवर्ष में मुसलमानों का आगमन कैसे हुआ। और इसमें हमारे साथ मुकुल गौतम जी हैं जो हमारे साथ हैं। मुकुल गौतम जी, नमस्कार जी। तो हम लोग शुरू करें इस विषय को। और तो मुकुल जी का एक प्रश्न है, वहाँ से शुरुआत होगी। जी पूछिए। जी शरण जी, आपसे ये पूछा जाता है कि भारतवर्ष के अंदर मुसलमानों का आगमन कब और कैसे हुआ। जी, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर भारतीय के दिमाग में आता है। हर हिंदुस्तानी, हर आदमी ये सोचता है कि भारत में मुसलमानों का आगमन का क्या इतिहास रहा। हमारी इतिहास की किताबों में मुस्लिम के बारे में जो बताया जाता है, मुस्लिम आक्रमण या आगमन के बारे में, वो शुरुआत होती है 1192 में, जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मोहम्मद गोरी जीता। उसके बाद मोहम्मद गोरी यहाँ से सारे लूट मार करके और अपना साम्राज्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था उसको देकर और वापस लौट गया गजनी। लेकिन इससे पहले का इतिहास हमारे इतिहासकारों ने या हमारे जो जिनको इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी गई, वो दुर्भाग्य से वामपंथी पत्रकारों ने, वामपंथी विचारधारा के लोग थे, इरफान हबीब, रोमिला थापर जैसे, जिन्होंने हमें कभी बताया नहीं कि भारत में मुग़ल या दिल्ली सल्तनत तुर्कों के पहले अरबों का भी कई आक्रमण हुए थे। अरबों के भी आक्रमण हुए। इसकी शुरुआत होती है अब एक 712 में एक रॉर का युद्ध हुआ। सिंध देश की राजधानी थी रॉर। अब रॉर सिंध प्रदेश का एरिया है, वो अरब में, जैसा कि हम ये जानते हैं कि वहाँ पे जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद साहब जिसको कहते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी। उन्हीं के नाम पे मोहम्मदन कहा जाता है मुसलमानों को, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम पे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने वहाँ पे कई कबीलों को जीतकर एक खिलाफत की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला 632 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद खिलाफत की शुरुआत हुई और वो खिलाफत के अंडर में रह के उनके जो वायसराय या गवर्नर जनरल बनाए जाते थे खलीफा के अंदर, वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, जिसको जिहाद कहते हैं, अपने धर्म प्रचार के लिए और लूट मार करने के लिए ये दूसरे दूर सुदूर प्रदेशों में जाना शुरू कर दिए थे। भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा और उसका पहला शिकार 712 में सिंध के राजा बने। और सिंध के राजा थे राजा दाहिर सेन। दाहिर सेन सिंध प्रांत पर राज्य करते थे और दाहिर सेन की राजधानी रौर थी। लेकिन ये युद्ध शुरुआत हुआ
देवल बंदरगाह से। देवल बंदरगाह पर अरबों का एक जहाज़, जिसको कि कुछ लुटेरों ने लूट लिया था, जैसा कि कुछ इतिहासकार इस तरह से भी बताते हैं कि लुटेरों ने उसको लूट लिया और वहीं पे बंधक बना लिया। फिर वहाँ पे जो खलीफा का गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ, उसने पत्र लिखा कि जहाज़ को छोड़ दिया जाए, लेकिन राजा दाहिर सेन ने कहा कि डकैत जो हैं, चोर हमारे बस में नहीं हैं, वो समुद्र में हैं और उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ से ये अरब लोग आते थे जहाज़ों में पानी, और वहाँ पे महिलाओं को और स्लेव्स को भर कर ले जाते थे और टैक्स भी नहीं देते थे। तो वो एक अलग विवाद का विषय हुआ। यूँ कि जब राजा दाहिर सेन ने पत्र लिखा और कहा कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो हज्जाज बिन यूसुफ बहुत खलीफा को बताया। खलीफा भी गुस्सा किया और हज्जाज बिन यूसुफ ने एक सेना के साथ अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध प्रांत को कब्जा करने के लिए भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम बताते हैं कि कुछ वहाँ के लोकल, कुछ जो राजा से असंतुष्ट थे, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। 10,000 सेना लेकर आया था और 4-5 हज़ार लोकल सैनिकों को मिलाकर उसने 15,000 सैनिक तैयार किए। और इधर राजा दाहिर सेन के पास अच्छी खासी सेना थी, लेकिन फिर भी राजा दाहिर सेन हारे। हुआ यूँ कि जब मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा जहाँ पे वो जो शिप थी, जो जहाज़ थी जिसको बंधक बना रखा था, देवल का बंदरगाह बंधक बना रखा था, वहाँ पे जब मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा तो उससे पता चला कि यहाँ जो शिव मंदिर है उसके ध्वज को अगर झुका दिया जाए तो जनता अपने आप समझ जाएगी कि अब भयानक आपदा आने वाली है, लोग भाग जाएंगे। और इसमें बताते हैं कि उस मंदिर के पुजारी ने मोहम्मद बिन कासिम की मदद की, जिससे वो इस कारनामे में सफल रहा। और वहाँ पे जब ध्वज गिर गया तो लोगों का मनोबल टूटा और लोग वहाँ से भागकर ब्राह्मणबाद, एक स्थान है ब्राह्मणबाद, इनके राज्य का, सिंध राज्य का एक स्थान है जो रौर और देवल के बीच में पड़ता है, वहाँ पहुँचे। और पहुँचे इसलिए कि वो जब देवल को जीत लिया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो वहाँ पे बहुत अत्याचार किया इसने। 17 साल से ऊपर के सारे स्त्री पुरुषों को कत्लेआम का आदेश दे दिया। और बहुत कत्लो गारत करने के बाद जब वहाँ से लोग भागे ब्राह्मणवाद की तरफ, तो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ सब सेना एकत्रित हुई। और वहाँ पे जाके बताते हैं कि 20 जून 712 को एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें राजा दाहिर सेन की सेना में 10,000 घुड़सवार थे, 30,000 की पैदल सेना थी, 10,000 हाथी थे। उसके बाद भी मोहम्मद बिन कासिम जीतने में सफल रहा और जीता ऐसे कि युद्ध 4 दिन तक चलता रहा। 5वें दिन मोहम्मद बिन कासिम ने आतिशबाजी शुरू कर दी। आतिशबाजी से घोड़े जो है वो पागल से हो गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे, भागने लगे, अफरा तफरी मच गई और उसका फ़ायदा उठाकर युद्ध जीते और राजा दाहिर सेन की हत्या कर दी। ये युद्ध पहली बार एक अजीब तरह का युद्ध था जो कभी भी हिंदू राजाओं ने या हिंदू लोगों ने नहीं देखा था। इसमें किसी नियम या युद्ध नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा था, बिल्कुल कत्लो गारत और जिसको पाओ काटो मारो
बच्चों बीवियों तक को नहीं बख्शते थे। और इसमें बताते हैं कि राजा दाहिर सेन की 2 पुत्रियां थीं, उनको इसने खलीफा के पास भेज दिया, खलीफा के हरम में भेज दिया। ये परंपरा है मुस्लिम या अरबों में, या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के समय से ही ये परंपरा थी कि लूट के माल का 1/4 खलीफा का होता था। तो उस हिसाब से औरतें भी लूट का माल मानी जाती थीं, और औरतों को भी उस हिसाब से उन्होंने राजा दाहिर की दोनों लड़कियों को खलीफा के पास भेज दिया। और बताते हैं कि राजा दाहिर सेन की पत्नी से स्वयं विवाह किया या जो भी उन्होंने उसके साथ बदतमीजी हुई। बताते हैं कि राजा दाहिर सेन की पत्नी फिर वहाँ से भागकर किसी तरह से मेवाड़ तक पहुँची थी। तो ये जो युद्ध हुआ ये पहला युद्ध था। और एक बात यहाँ जानना जरूरी है कि राजा दाहिर सेन ने मोहम्मद बिन कासिम को इसी समय, इससे पहले 2-3 युद्धों में पराजित किया था। लेकिन हमारी युद्ध नीति ऐसी है कि हम पराजित कर देते हैं, लेकिन हम पूर्णतया समाप्त नहीं करते। हमें लगता है कि उसने सरेंडर कर दिया। अगर कोई सेना अगर आपके सामने झुक गई तो हम मान लेते हैं कि हम जीत गए, और हम अपने में खुश हो जाते हैं, उसको माफ़ी वाफ़ी मांगने पर छोड़ भी देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मोहम्मद गोरी को भी पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था, लेकिन माफ़ी मांग लेता था और छोड़ देते थे। लेकिन एक बार हारे तो पृथ्वीराज चौहान को ख़त्म कर दिया। तो ये अरब आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी या तुर्क आक्रमणकारी या जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बनाई हुई फ़ौज थी, इस सब का वही परंपरा है। तो उस आधार पे इन्होंने सिंध प्रांत को जीत लिया। और बताते हैं कि उसके बाद उसने मुल्तान, मरकाना, दिलीपपुर को जीता और पूरा सिंध को उम्मद खलीफा का पूर्वी क्षेत्र घोषित कर दिया, बना दिया। और एक नए तरह के शत्रु को हिंदू सेना पहली बार देखी, और बहुत ही खतरनाक युद्ध देखने को मिला था पहली बार भारतवर्ष की भूमि पर। जी शन जी, आपने बहुत अच्छा बताया। अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ था कि सिंध विजय के बाद 1712 ईस्वी के बाद दोबारा अरबों के हिम्मत नहीं हुई कि देश पे हमला किया जाए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हुआ ये कि जब सिंध में अरब सारा जीत लिए और उन्होंने अपना उम्मद खलीफा में शामिल कर लिया, सिंध क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र साफ बता दिया, तो उस समय वहाँ की हिंदू जनता उसको एक्सेप्ट नहीं की। वहाँ पे लोकल लेवल पे बहुत सारा विद्रोह शुरू हो गया। वहाँ पे एक राजा दाहिर सेन के साथ ही मंगल देव सेनापति थे। मंगल देव ने सिंध के योद्धाओं की एक सेना बनाई और बताते हैं कि 10,000 सैनिक इकट्ठा कर लिए। और दूसरी तरफ एक वहाँ पे आचार्य हरित मुनि या हरित ऋषि नाम से जानते हैं, वो आचार्य थे, ऋषि थे। उन्होंने सामान्य जनता के बीच में जाकर, आम लोगों में जाकर जन जागरण का काम किया, जनता को जगाया, उनको शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनने के लिए कहा, और जितना भी हो सके उन्होंने बताया कि इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। और आप देखोगे कि वहाँ पे पूरे सिंध प्रांत में हरित ऋषि जी, हरित मुनि जी ने पहली बार छापामार युद्ध शुरू किया। छापामार को गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, जो बाद में शिवाजी के समय आप देखेंगे कि शिवाजी ने भी उसको अडॉप्ट किया था।
हमारे देश में उस युद्ध रणनीति को कम पढ़ाया जाता है, लेकिन विदेशों में इसकी एक पूरा सब्जेक्ट होता है। तो छापामार या गुरिल्ला युद्ध शुरू किया इन्होंने, और ये वहाँ पे जो पहाड़ियाँ होती थी उसमें छुप छुप कर तरह तरह से अरबों को परेशान और प्रताड़ित करते रहते थे, और कभी भी चैन से सोने नहीं दिया उनको। और दूसरी तरफ ये हुआ कि जो उनका लड़का, राजा दाहिर सेन का लड़का, उनकी पत्नी, ये सब भागकर आ गए सिंध से राजपूताना की तरफ, मेवाड़, मारवाड़ और मालवा की तरफ। इधर मेवाड़ पहुँचे। मेवाड़ में उस पूरे एरिए में राजपूतों का काफ़ी वर्चस्व था और साम्राज्य था। इन्होंने जब सारी घटनाएं वहाँ बताई तो वहाँ पे सेनापति थे बप्पा रावल, मेवाड़ के सेनापति। मेवाड़ एक ऐसा साम्राज्य रहा है जो कभी भी किसी भी मुग़ल आधिपत्य तक को स्वीकार नहीं किया। किसी सारे राजा महाराजे सब कहीं न कहीं से आधिपत्य स्वीकार करते थे सल्तनत की या मुग़लों की, लेकिन मेवाड़ ने कभी भी सल्तनत या मुग़ल की आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया, हमेशा संघर्ष किया है। मेवाड़ के ही सेनापति थे बप्पा रावल, जिनका इतिहास में हमें कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा भारतीय इतिहास में, लेकिन अरबों में और बहुत सारे इतिहासकार जो इंडिपेंडेंट ढंग से इतिहास लिखते हैं, वहाँ के किस्से कहानियों में बप्पा रावल का नाम आपने सुना होगा। आप बप्पा रावलपिंडी जो है बप्पा रावल के नाम पे है। पाकिस्तान में जो रावलपिंडी शहर है वो बप्पा रावल के नाम पर ही बसाई गई थी। अब बप्पा रावल के नेतृत्व में हिंदुओं ने एक हिंदू सेना का गठन किया अरबों से लड़ने के लिए, और उस हिंदू सेना में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम, प्रतिहारों का मालवा पर शासक था, नागभट्ट प्रथम ने भी सहयोग किया। चालुक्य राजा थे विक्रमादित्य द्वितीय, उन्होंने, बहुत सारे ऐसे राजपूत राजाओं ने और बहुत सारे छोटे बड़े राजाओं ने मिलकर एक बप्पा रावल के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी हिंदू सेना का गठन किया अरबों को सबक सिखाने के लिए। और इसी बीच पता चला कि खलीफा ने मोहम्मद बिन यूसुफ जो बगदाद का गवर्नर था, खलीफा जो वाजिद थे, वाजिद खलीफा सुलेमान के पहले के खलीफा थे, 7वें 8वें खलीफा रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इस बीच में मोहम्मद बिन कासिम को बुला लिया और उसके साथ बताते हैं कि उसकी हत्या कर दी। और वो अलग एक कहानी है। कहानी क्या है कि वो जो दो लड़कियों को, राजा दाहिर सेन की लड़कियों को जो कैद करके ले गया था, वो लड़कियां जब खलीफा के पास गईं तो उनका नाम था सूर्या देवी, परिमल देवी। तो इन्होंने बताया कि आपके सामने ले भेजने के पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा कौमार भंग कर दिया है। तो खलीफा बहुत गुस्सा किया और उसने इसको बुला लिया। अच्छा, इस बीच जब वो अरब सेना को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे, वहाँ सिंध के लोग, मूल निवासी और वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और भगाने के लिए तरह तरह से गोरिल्ला युद्ध करने लगे। तो इन सब को सबक सिखाने के लिए वहाँ से 1 लाख की सेना के साथ हज्जाज बिन यूसुफ ने सलीम को भेजा। सलीम अल हबीब, सलीम ने 1 लाख तुर्क नहीं थे, अरबी सेना को लेकर वहाँ से चला और फिर सिंध प्रांत जो कि उनका शासन था, उस वहाँ तक पहुँच गया। उसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। सिंध और राजपूताना जो राजस्थान है, सिंध और राजस्थान के बीच में पहाड़ी क्षेत्रों में इधर से बप्पा रावल की सेना और उधर से जो
था उसकी सेना, मतलब अरबों की सेना और बप्पा रावल की सेना लगभग बराबर थी। सेना का यह था कि अरबों की सेना तो प्रोफेशनल सैनिक थे, लेकिन हिंदुओं की सेना में बहुत सारे किसान के बच्चे, बहुत सारे सब, हर तरह का हिंदू उसमें आया लगा, हर जाति से, हर उससे सब लोगों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था। पूरा हिंदू सेना जा कर के, लगभग 1 लाख हिंदुओं की भी सेना थी, लेकिन प्रशिक्षित नहीं थी उतनी। लेकिन नेतृत्व तो अच्छा होता है तो थोड़ा कम प्रशिक्षित सेना भी विजयश्री को प्राप्त करती है। बप्पा रावल ने वही किया। बप्पा रावल ने युद्ध नीति बनाई। उन्होंने क्या किया कि 25,000 अच्छे घुड़सवारों को अपने सुरक्षित कर लिया। बोला कि ये रेस्ट करेंगे, जब लड़ाई में सब थक जाएंगे उस समय हम इनका प्रयोग करेंगे। इसी तरह से उसने भी, सलीम ने भी अपनी 20-25 लाख सेना बचा रखी थी ऊँटों की। तो जब युद्ध हुआ, और बताते हैं उस युद्ध में अरबों को बहुत बुरी तरह से मारा, बहुत बुरी तरह से। बताते हैं कि उसकी 1 लाख सेना में बाद में चलकर मुश्किल से 25,000 की सेना बची, सबको काट दिया। और उसके बाद सलीम ने सरेंडर कर दिया। उसने अपने सैनिकों को कहा कि सफ़ेद कपड़े उठा के सरेंडर करो। तो सलीम ने सरेंडर कर दिया कि भाई हमें बख्श दो, हम लौट रहे हैं। अच्छा, सलीम के साथ सलीम की बेटी भी आई थी। सलीम की बेटी का नाम था मिहा। मिहा जो है, अब मिहा जो हमारे आचार्य हरित ऋषि जी थे, उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ परंपरा है, पहले सेल्यूकस आया था, सिकंदर ने जो भेजा था सेल्यूकस को, तो सेल्यूकस ने भी अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। वैसे ही आपको अगर संधि करना चाहते हैं तो आपको अपनी बेटी का विवाह करना पड़ेगा बप्पा रावल के साथ। और बप्पा रावल के साथ सेल्यूकस की बेटी का, जो इसकी सलीम की बेटी का विवाह कराया गया, और सलीम को जाने के लिए कहा गया। इस तरह से हिंदू सेना ने अद्भुत विजय प्राप्त की अरबों पर। जी, बहुत ही अच्छा जवाब था आपका। लेकिन शरण जी, एक चीज़ और है कि बप्पा रावल ने जो कि आपने सब बताया बिल्कुल सही बताया, लेकिन आखिर मोड़ पे ये आता है कि बप्पा रावल ने किस कदर, जो आपने बताया कि सेना ने जो कुछ करा, सब कुछ करा, किस तरीके से कहाँ तक इनको खदेड़ा और कहाँ तक इनके असलियत को उजागर किया कि कैसे करके ये जो हुआ है, कहाँ तक? हाँ, बहुत सही क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ कि बप्पा रावल ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि अरब दोबारा हिंदुस्तान पर लौट कर आए ही नहीं। अरब कभी हिम्मत नहीं कर पाए कि हिंदुस्तान को फिर से फतह किया जाए, यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए या लूटा जाए। ध्यान रखें, अरब दोबारा इस युद्ध के बाद नहीं आए। जो आए बाद में तुर्क आए, जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है वहाँ से आए, जो मोहम्मद गजनवी या गोरी, ये सब आक्रमणकारी जो आए ये अफ़गानिस्तान से आए, लेकिन ये 300-400 साल बाद आए। ये तुरंत आने की हिम्मत किसी की नहीं रह गई थी। इन्होंने ऐसा किया था, बप्पा रावल ने इनको हिंदू सेना को लेकर बप्पा रावल यहीं रुके नहीं। उन्होंने इसकी सेना को, सलीम की सेना को बलूचिस्तान तक खदेड़ा, बलूचिस्तान तक खदेड़ा। और जितने उसके गवर्नर, खलीफा के गवर्नर मिले, अल हकम बिन अलावा, तलम बिन जैद, अल उबनी, जैद बिन अब्बल रहमान, सबको मारते हुए, कोई बातचीत नहीं, सबको मारते हुए बलूचिस्तान तक खदेड़ा। यहाँ तक कि गजनी तक गए, जहाँ पे सलीम अल हबीब की हत्या की गजनी में जाके, वहाँ भगवा ध्वज फहराया।
हिंदू साम्राज्य वहाँ तक ले गए बप्पा रावल। और इन्होंने एक और सिस्टम किया, इन्होंने क्या किया कि लौटते समय हर 100 किलोमीटर की दूरी पर, 100 मील की दूरी पर एक चौकी, पुलिस चौकी जैसे होती है, एक ही, जब आप घोड़ों के साथ या सेना के साथ जाएंगे तो एक ही मार्ग था, ऐसा नहीं कई मार्ग हैं, एक मार्ग था। उस पे हर 100 मील के बाद इन्होंने एक पुलिस चौकी जैसी बनाई जाती है, वैसा ही एक अपना चौकी बनाया सुरक्षा के लिहाज से। हर 100 मील के बाद एक राजपूतों की या हिंदुओं की एक चौकी बनाते हुए आगे मेवाड़ तक इन्होंने जीत तो लिया, लेकिन उसको कभी कब्जा अपने मिलाया नहीं, कब्जा नहीं किया, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि हर 100 मील पर एक पुलिस चौकी होगी जहाँ पे हिंदू सेना रहेगी और वो अरबों या इन आक्रमणकारियों से रोकती रहेगी। और इस तरह से करते हुए उन्होंने ऐसी व्यवस्था दे दी जिससे कि 300-400 साल तक दूसरा अरब तो कभी पूरे अपने इतिहास में कभी नहीं आए दोबारा लौटकर, लेकिन जो बाद में भी आए वो 300-400 साल बाद ही हिम्मत कर पाए। इस तरह की सामर्थ्य और शक्ति दिखाई हिंदू सेना ने बप्पा रावल के नेतृत्व में। और 712 से लेकर 1192 जब तक कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराया, इसके पहले कोई भी आक्रमणकारी ऐसा नहीं रहा जो यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर सका हो। इसका मुख्य कारण यही सिंध पर जो अरबों का आक्रमण था और बप्पा रावल के नेतृत्व में जो हिंदू सेना ने इनका संहार किया था, उसकी वजह से नहीं आए। इसी तरह से इस बीच में जब आप देखोगे बात लंबी होती जा रही है। अभी सैयद सलार मसूद अभी कभी आप बहराइच जाइए तो वहाँ पे उसको गाजी बाबा का नाम जाना जाता है। उसको भी सुहेल देव की सेना ने 1032 में बहुत बुरी तरह मारा था, बहुत बुरी तरह परास्त किया था। फिर 100 साल तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया। ये 1032 में जो मुस्लिम आना शुरू किए, ये उस मार को भूल गए थे, इसलिए आना शुरू कर दिए। और इसको हम दूसरे वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, जिसमें कि आप बहराइच का युद्ध के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।